पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नजर है और ऐसे में अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद घोषणा पत्र, जिसे पार्टी संकल्प पत्र कह रही है, जारी करें तो आप क्या कहिएगा। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने पहली बार किसी राज्य के चुनाव में संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया है और वो है पश्चिम बंगाल का। लेकिन आखिरकार पश्चिम बंगाल ही क्यों? दरअसल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, केरल भी है, असम भी है, तमिलनाडु भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस समय बंगाल पर बना हुआ है। कारण है पार्टी ये जानती है और कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में जितना काम पिछले कुछ वर्षों में किया गया है उसका जितना संभव हो सके अब ज़मीनी स्तर पर लाभ उठाया जा सके। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने जब संकल्प पत्र पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में ही पत्रकारों से कह दिया कि आप इसकी चिंता ना करें कि ये पैसा, ये बजट आएगा कहाँ से जो हम राज्य में काम करना चाहते हैं अगर सत्ता में आए तो। पार्टी की तरफ से जारी किया गया इस संकल्प पत्र में कई बातें लिखी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार 15 से 20% बंगाल के पूरे बजट का जो हिस्सा है उसी में ये काम, यानी कि जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की गई हैं वो संभव हो सकेंगी। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिरकार घोषणा की क्या है। कई स्तर पर पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में काम करके एक फीडबैक लिया। दरअसल पार्टी की माने तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों से पश्चिम बंगाल में ये फीडबैक विभिन्न स्तर पर विभिन्न तरीकों से लिया गया। कहीं बस गई है तो कहीं किसी तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड से रिस्पांस लिया गया है, कहीं इंटरनेट पे जाना गया है तो कहीं घर घर जाकर लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की गई है। उसके बाद एक बड़ा सा संकल्प पत्र पार्टी ने जारी किया है बड़ी उम्मीदों के साथ। इस संकल्प पत्र में सबसे ज़्यादा फोकस महिलाओं पर रखा गया है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि ममता बनर्जी का सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक महिलाएं हैं और बंगाल में 10 करोड़ की जनता में जब वोटरों की बात होती है तो करीब 7.5 करोड़ वोटर हैं और उनमें से भी 49% महिलाएं हैं जिन्होंने बार बार ममता बनर्जी का साथ देकर उन्हें सत्ता पर पहुंचाया है। ऐसे में पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा सरकारी नौकरियों में। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, इसके साथ साथ KG to PG जैसा कि बीजेपी अन्य राज्यों में कर चुकी है उसी तरह से लड़कियों के लिए पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। लड़कियों के लिए एक और ख़ास बात रखी गई है कि उनके लिए राज्य में किसी भी सरकारी गाड़ी में ट्रैवल करना, जैसे मेट्रो हो या फिर बाकी सारी बसें हों या फिर परिवहन की सुविधाएं हों, वो पूरी तरह से मुफ्त होगा। दरअसल ये तोड़ है कन्याश्री, रूपोश्री और वो सारी स्कीम्स का जो ममता बनर्जी ने बड़ी ही सफलता से ज़मीनी स्तर पर पहुंचाई हैं। कई लाखों लड़कियों को और महिलाओं को इससे फ़ायदा भी हुआ है। ऐसे में बीजेपी का प्रयास है जितना संभव हो सके इन महिलाओं तक पहुंचा जा सके। दरअसल उम्मीदवारों के लिए भी पार्टी ने इसी तरह का फीडबैक लिया था, जिसके तहत कई जगहों से ये फीडबैक आया कि अगर आप सिंबल पर किसी को भी उम्मीदवार बना देंगे उसे वोट मिल जाएगा। कलिता माझी एक उसी का उदाहरण है। अब बात घोषणा पत्र के उन पहलुओं की जो अब तक पहले PM या HM या पार्टी के बड़े आला नेता और केंद्रीय मंत्री अपनी अपनी स्पीचों में या भाषणों में दे चुके हैं। जैसे शुरुआत करते हैं उन बातों से जिन्हें अभी तक सबसे ज़्यादा कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा CAA लागू करना जो पश्चिम बंगाल में अभी तक हमेशा विरोधाभास में रहा है। पार्टी का कहना है कि अगर सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट में बंगाल में CAA शरणार्थियों के लिए लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 33% आरक्षण भी होगा महिलाओं के लिए। वो सारी बातें जो अभी तक वंचित रखी गई हैं, यानी कि किसानों के लिए करीब 74 से 80 लाख किसान बंगाल के जिन्हें अभी तक केंद्रीय नीतियों के तहत वो पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें 18,000 रुपये बकाया सीधा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दे दिया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा है, लेकिन बंगाल में जितने किसान हैं उतनी ही अहमियत मछुआरों की भी है। दक्षिण बंगाल के खास तौर से कई इलाकों में 4 लाख से ज़्यादा मछुआरों को वादा किया गया है 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने का।
ये भी डीबीटी होगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अलावा उत्तर बंगाल में चाय बागान के जितने मजदूर हैं उन्हें वादा किया गया है 350 रुपये प्रतिदिन मिनिमम वेतन देने का। पार्टी ये भी जानती है कि बंगाल में कई ऐसे समुदाय हैं जो छोटी संख्या में हो सकते हैं, लेकिन वोट में बड़ा परिवर्तन कर देंगे। इसलिए अपने सारे स्लोगन्स के साथ अमित शाह अपने घोषणा पत्र में एक बात बार बार कहते रहे कि SC/ST सर्टिफिकेट जैसी छोटे कार्यों के लिए भी जिन लोगों को कट मनी देना पड़ता था, जैसे 100 रुपये या 500 रुपये पुरुलिया जैसे गरीब इलाकों में, उन्हें अब नहीं देना पड़ेगा। अमित शाह ये भी बखूबी जानते हैं कि बंगाल में लोग सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी बात से रहे हैं, जो कि फीडबैक में भी आया है जगह जगह पर, वो है कट मनी जैसी प्रॉब्लम्स और समस्याएं। ऐसे में पार्टी इस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई सारे संकल्प हैं इस संकल्प पत्र में, लेकिन इस संकल्प पर टिके रहना तो तब होगा जब पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी, और ये चाबी सिर्फ जनता के हाथ में है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।